सुरपल कहीं समुझाए करी बल बोलिस बहुभाती गयऊ भवने अति सोच बस नींद पर लहिरा गयऊ भवन अति सोच बस नींद पर लहिराती सुर नर असुर लागे खगवाही मोरे अनुचर कहाँ को नाही मोरे अनुचर हर दूषण मोहि समबल बनता जिलहि कुमारी जिन भगवंता रंजन भैयल मही भारा अब ओ भगवंत लीन अवतारा ओ भगवंत लीन अवतारा। बड़े अफसोस की बात है जो निद्रा प्रत्येक दिन हमारे करीब आके मीठी मीठी लोरियों को सुना के मुझे अपने आगोश में लेके सुना करती थी, वही निद्रा प्रयास करने के पश्चात हमारे पास आने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है जैसे निद्रा बहुत दूर जा चुकी हो, लेकिन जिसका भाई त्रैलोक विजेता हो, लोकपाल दिक्पाल जिसके अधीन हो, 33 करोड़ देवता जिसके गुलाम हो, जो सर्वेश्वर हो, उसके बहन का अपमान और भाई को निद्रा आ जाए, यह तो असंभव है। लेकिन बहन शूर्पणखा ने बताया अकेले एक तापस सारी सेना के सहित खरदूषण को मार दिया, और यही बात पर तो मैं हैरान हूं कि आखिर है कौन, वो है कौन। क्योंकि अगर मैं सोचूं कि कोई देवता है, यह तो असंभव है। इंद्र माल करम सहस्त्र किरणों द्वारि प्रतिहारकम चंद्रो छत्रधरम समीर वर्णो समार जहंत्रों के हैं 33 करोड़ देवता हमारे गुलाम हैं, तो फिर है कौन? हाँ, मालूम हो गया। जिसका हमें इंतजार था, जिस समय की प्रतीक्षा थी, वो समय आ गया। जिसको स्वर्ग से धरती में लाने के लिए मैंने इतना बड़ा पाप किया, अत्याचार किया, सारी धरती को खून से भिगो दिया, वो आ गया, वो आ गया। हमको ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार हमको सावधान कर रहा हो। महाराजा रावण, मैं आ गया। कह रही गुप्त झंकारे अरिमर्दना धानी पर, कहता कोई श्रवण प्रदेशों में मधुसूदन आया धानी पर। इस प्रकृत नटी का संचालक सर्वेश्वर धानी पर टंकोर सुना के सारंग का ओ सारंग हराया। धानी, मौका बहुत अच्छा है, तू भी सचेत हो लंकापति, स्मरण है उद्धारों का, नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे गुप्त विचारों का। अगर ईश्वर है तो चल मुक्ति लख, उसका शत्रु बना। अब पूरा तुझे कराना है जीवन नाटक का शेषेंद्र संपूर्ण रहस्य रचाना। मालूम हुआ
इस धरती को पाप रूपी भार से मुक्ति दिलाने को, देवताओं के हित के लिए, मुनियों को सुख देने के लिए ईश्वर का अवतार हो गया। मौका बहुत अच्छा है, इसी समय जाऊंगा, शत्रुता करूंगा, शत्रुता। क्योंकि ईश्वर के पास, ईश्वर के धाम को जाने के दो ही मार्ग हैं, या तो पूजा करो, और मेरा शरीर तो तामसी है, मुझसे पूजा होगी नहीं, और मैं भी ईश्वर के धाम को जाना चाहता हूं। एक उपाय है, शत्रुता करूं, उससे युद्ध करूं, और उसके हाथ से मर के सीधे उसके धाम को जाऊं, क्योंकि मुझसे और दूसरा उपाय हो नहीं सकता। और अगर वो, लेकिन बहन सुपर्णखा ने बताया कि उनके साथ एक नारी है जिसका नाम है सीता। सीता? कौन सीता? कौन सीता? याद आया, याद आया, जनक कन्या सीता। अरे सीता, मैंने जमाना जीता, पर तुझको नहीं जीता, लेकिन आज जीती जाओगी, जीती जाओगी। जैसे भी होगा, छल से, बल से, चोरी से, अय्यारी से, मक्कारी से, बेईमानी से, जैसे भी होगा, सीता को जरूर उड़ाऊंगा, और उसके सुंदरता से कंचन भवन की शोभा बढ़ाऊंगा। हाँ, और अगर वो साधारण राजा के राजकुमार है, तो दोनों को जीत के पहले सीता का हरण होगा, सीता हरण। क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया था कि सीता एक बार लंका जरूर दिखाऊंगा। वो समय आ चुका है, आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। लेकिन अकेले में काम होना दुश्वार है, अगर एक साथी मिल जाए तो अपना बेड़ा पार है। क्योंकि चाहे मानव हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई हो, हर दूसरे को मारने वाला साधारण नहीं हो सकता। अभी जाऊंगा, मारीच को सहयोगी बनाऊंगा, और उसकी सहायता से सीता हरण करूंगा। हर हर महादेव, बम शंकर। इहारा में यस जुगुती बनाई, इहारा में यस जुगुती बनाई, सुनहु मासो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख पुण्य, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। पतिव्रत में पुनीत रहने वाली हे प्रिय सीता, श्रवण करो। इस पृथ्वी में मैं कुछ मानवीय चरित करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए जो तुम्हारा असली स्वरूप है उसे तुम अग्नि में निवास दो, और माया रूपी सीता बनकर हमारा साथ दो। वो जब ही राम अस कहा बखानी, प्रभु पद धरि लिया अनल समानी। लक्ष्मण हूँ यहाँ मरम न जाना, जो कछु चरित रचु भगवाना। दस मुख गया जहाँ मारी जा,
उख गया क्षमा कर दो राम, हमारी चा नायसी से मुझे क्षमा कर दो। दोबारा आपके पास नहीं आऊंगा, मुझे क्षमा करो राम, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। वो राम आ गया, राम आ गया। नहीं कोई नहीं, ये तो मेरा बहन है। आ गया आ गया, कोई नहीं, क्षमा करो। आज भी इस मायावी के नजर में वही आर्यावर्त के राजकुमार दिख रहे हैं। आज भी ये भ्रमित है। मारीच, आ गया, मारीच, आ गया। महाराज आप आइए आइए महाराज, मेरे सर के ताज आइए। अगरचे मैं महाराज हूं, तुम्हारे सर का ताज हूं, मगर इस वक्त तुम्हारी मदद का सख्त मोहताज हूं। मेरी जान और जिस्म आपके चरणों में कुर्बान, कहिए कहिए क्या फरमान। शाबाश शाबाश, तो बड़ा ही दिलेर है। कुछ भी हो, आखिर शेरों का भी शेर है। मारीच, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे एक काम बताऊं। तेरे माता, तेरे भ्राता, इनके मौत का इंतकाम दिलाऊं। क्या कहा है आपने? कैसा काम, कैसा इंतकाम? अरे आपकी बातें तो अजीब पेचदार है। लेकिन तू बिल्कुल कमार है। याद कर, माता भ्राता की मौत को याद कर। समय आ चुका है। अगर तुम चाहो बदला चुका सकते हो। अहमक तेरे माता भ्राता के कातिल रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं। सुंदरता की देवी सीता को साथ लाए हैं। अगर तू जरा सा भी साहस करे तो तेरा बदला तुझको मिलता है और उसके साथ मेरा काम बनता है। समझ गया, ध्यान आ गया। मारीच, नाम सुनते ही पसीना उगल दिया। जी, संकट में साथ जो मित्र को दे। तुम मेरा मित्र भी हो, और अगर मैं लंका का महाराजा रावण हूं तो तुम हमारे सेवक भी हो। संकट में साथ जो मित्र को दे। मित्रता सच्चा धर्म यही नौछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का कर्म यही। सोचो, हम लंका वासियों के लिए कितने शर्म की बात है। तो तपसी बच्चों ने आकर गंदी पंचवटी की है, खरदूषण तीसरा मारा है और नकटी सुपनखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से उनको दूंगा मैं। बहन के नाक के बदले में नारी उनकी हर लूंगा मैं। उसके लिए तू चलकर माया मृग बन जा, मैं योगी बन के आऊंगा। तुम राम लखन को बहकाओ, मैं सीता को हर लाऊंगा। क्यों, अच्छा रहा ना? महाराज, जिनका नाम आप लिए हैं उन्हें तो मैं खूब जानता हूं। उनके बल पुरुषार्थ और उनके तीक्ष्ण प्रहार से मैं परिचित हूं। जिस समय मेरा पहरा बक्सर में लगाए थे, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए वो दोनों राम और लक्ष्मण आए थे। उनके यज्ञ को भी नष्ट करने मैं गया था। बिना फर का बाण मारकर मुझे यहां तक फेंका। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा सारे आंख में है। नजारा सारे आंखों में है। जिस
जिसने 100 योजन पर फेंका वो तीर करार आया आंखों में। वो नाम राम कान में आते ही चूड़ी सी चढ़ने लग जाती है, चूड़ी सी चढ़ने लग जाती है। वो चोटें पुराने वर्षों की फिर आज उमड़ते जाती है। महाराज, उन सूरजवंशी सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, माया मृग क्या बहकाएगा। डर गया पिंजड़े का पंछी तीलियां तोड़े उड़ जाएगा। जब इसलिए करना है तो सबका भला करो, चोरी का करना ठीक नहीं। चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो दिल से बदी हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। महाराज, इसलिए जब कोई चोरी करता है तो ये राजा सजा दिलाता है। जब राजा ही बन गया चोर तो वो ईश्वर मजा चखाता है। और सत्य पूछिए तो उनके सामने जाने की तो मैं कसम खा चुका हूं। कसम? जी महाराज। कसम जी, कसम। मैं वो रावण हूं कि मैंने बड़ी बड़ी कसमों को तोड़वा दिया है। देख, मैं तेरी कसम तोड़। क्षमा करिए महाराज, मेरी जान और माल सद से मुझे मुआफ करें। अरे पाजी, तू ही इंकार करता है। बड़ा लंका का हर सरदार मेरे फैसले के अनुकूल चलता ऐसा है। नहीं है महाराज, जिसने ऐसी सम्मति दी है वो परसे सिरे का नामा कूल। मारीच, ये मत भूल जाओ कि मैं कौन हूं। मैं महाराजा रावण हूं, रावण। जानता हूं महाराज, जानता हूं आप रावण हैं, पर याद रखिए आप एक है तो इनक्यामन है, इनक्यामन। अरे मारीच, ये कैसी बेहुदी हंसी है? हंसी नहीं है महाराज, मुझसे पूछिए जिसकी जान आफत में। ये समय दिल लगी करने का नहीं है। नहीं, ये समय तो मेरे मरने का है। अगर मरना है तो सीधी तौर मर, यूं पागल क्यों बनता है? महाराज, ये मरती तो सारी दुनिया है, लेकिन उल्टा सीधा मरना आपसे ही सीखा है। इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि तेरी बात का जवाब से नहीं, चंद्रहास से दूंगा और पल में तुम्हारा सारा नशा उतार दूंगा। अच्छा नहीं है मारीच, इदम सर्व खल विदम ब्रह्म है। हमको ब्रह्म का ज्ञान करा रहे हो। हम सब कुछ जानते हैं। इदम सर्व खल विदम ब्रह्म है, तब झूठा शारान आता है, फिर किसको ज्ञान सुनाता है और क्या बनकर समझाता है? यदि माना नहीं आदेश मेरा तो मारीच निश्चय से तेरा काटूंगा। क्षमा करें। सीता हरने के पहले यमपुरी तुम्हें पहुंचा दूंगा। जानता हूं, थोड़ा समय दीजिए,
इसका विचार कर लूं, सोच लूं, इसके बाद बताऊंगा। सोचने के पहले भी सोच लो, लंका में कोई भी हो, अगर इस समय पर हमारे फैसले के खिलाफ निर्णय लेने का साहस किया, उसको देने को हमारे शब्दकोश में सिर्फ एक ही शब्द है, मौत। सिर्फ मौत। मरना है तो इनकार कर दो, समझ गया। जिंदा रहना है तो हाँ कर दो, फैसला तुम्हें करना है। समझ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, लंका का विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि मैं जानता हूं श्री राम साधारण नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर है। महाराजा रावण विरोध करने के लिए उद्यत हैं, परंतु मुझे तो जाना ही उचित होगा, क्योंकि ये कमबख्त रावण के हाथ में चंद्रहास है। यदि इंकार करता हूं तो यही मार देगा, जाता हूं तो श्री राम का जो निशाना है, बाण है, अचूक है, वहां तो बच ही नहीं सकता। खीर खाए ब्राह्मणी फांसी चढ़े से कहीं ना देखा हो तो यहां आकर देख। इसके बाजी तो इनकी बहन सुपर्णखा करे और बेआई मौत ये मामा मारीच मरे। इधर गिरूं तो कुआं और उधर गिरूं तो खाई, दोनों ओर मारीच मौत तुम्हारी आई। मरना सुनिश्चित है। और यह भी कहा गया कि 9 प्रकार के प्राणियों से विरोध करने में अपनी भलाई नहीं होती। सठी, मरमी, वैद, सठ, धनी, वेदवंत, कपि मानस, खुनी। अरे इसमें तो नवो विद्यमान है, नवो गुण पाए जाते। ऐसा सुंदर समय, ऐसी मृत्यु दोबारा मिलने वाली नहीं है। श्री राम अपने हाथों में धनुष बाण लेकर मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे और मैं मुड़ मुड़ कर प्रभु के चरणों के दर्शन करूंगा। प्रभु के बाणों से मरकर परम धाम को जाऊंगा। जाने में ही अपना कल्याण है। मारीच, सोच लिया महाराज, सोच लिया। लेकिन अब तक तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? अरे महाराज, जाऊंगा आपकी आज्ञा। अवहेलना करने की किसकी मजाल है? मैं जानता था कि तुम जाओगे, लेकिन जाने के पहले करना क्या है ये तो बताइए। सुन लो, आज तुमको सोने का मृग बनना होगा। सोने का मृग? हाँ। अरे ये तो कभी हुआ है ना भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं हुआ। लेकिन आज होगा। ब्रह्मा के सृष्टि में सोने का मृग नहीं है, लेकिन आज महाराजा रावण के माया की सृष्टि में सोने का मृग होगा। बनूंगा और वो काम तुम करोगे। बनूंगा महाराज। ठीक दोपहर का समय होगा, जब सूर्य की सीधी किरणें तुम्हारे ऊपर आएगी, सोने में चमक होगी। वहां जाओगे जहां आर्यवर्त के तापस सीता को लेके मुकाम निश्चित किए। मुझे मालूम है सीता छत्राणी है, स्वर्ण मृग को देख के मोहित होगी और अपने स्वामी को तुम्हें मारने के लिए मजबूर कर देगी। बड़ा तापस तुम्हारा पीछा करेगा। मारीच, तुम्हें चातुरता से काम लाना होगा। उसको माया में भ्रमित करते हुए घनघोर जंगल पहुंचा दोगे। उचित समय, एकांत समय देख के बड़े तापस की आवाज से छोटे तापस को मदद के लिए बुलाओगे। आज्ञा पालन होगी। ऐसा ही छोटा करूंगा। तापस मैदान छोड़ देगा, फिर आगे का काम मेरा होगा। जैसी आपकी आज्ञा। चल मेरी माया, कंचन मृग देखिए अभी। तापस सावधान, अगर तुम मायापति हो तो महाराजा रावण तुम्हारे साथ माया करेगा। तुम्हें सुरलोक कहता है कि तुम लीला अवतारी हो। तुम इससे शत्रुता करने की लंकेश ने बिचारी हो। तुम उस लोक के स्वामी, मैं इस लोक का स्वामी। आज देखूंगा दोनों में किसकी शक्ति
भारी है। अगर महाराजा रावण के माया से अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। सावधान।